विपश्यना हमें क्यों करनी चाहिए, इसको ध्यान से समझें। विपश्यना क्यों करनी चाहिए, इसका सीधा सा उत्तर है मन को शांत करने के लिए। हमारे मन में असंख्य विचार चलते रहते हैं और कई प्रकार के विचार आते रहते हैं, जिससे हमारा मन विकारों से विकृत हो जाता है, चाहे वह क्रोध, घृणा, भय, ईर्ष्या या कुछ और। जब ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं। अब सवाल उठता है, ये विचार हमें क्यों आते हैं? इसके पीछे भी कारण है। हो सकता है हमारे साथ कोई दुर्घटना हुआ हो, गुस्सा, तनाव, झगड़ा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी संभव है। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। अब सवाल उठता है, हमें गुस्सा क्यों आता है? तो इसको ऐसे समझें, हमारे अवचेतन मन में जन्म जन्मांतर से वंचित अहंकार, आसक्ति, राग, द्वेष, मोह और आदि की गांठें पहले से मौजूद है। जब भी अहंकार से जुड़ा कोई घटना घटता है तो अहंकार जो पहले से मौजूद था वह जाग उठता है। उसी प्रकार क्रोध से जुड़ा हुआ कोई भी बात होने पर संबंधित क्रोध जाग जाता है। हमें दुख, कष्ट या अन्य प्रकार का अनुभव होता है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? प्रयास यही करना चाहिए कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें अपने मन को शांत और संतुलित रखना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, हमें स्थिर रहना है। अच्छी स्थिति आए तो स्थिर, बुरी स्थिति आए तो स्थिर। हर स्थिति परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। पूर्व संचित कोई विकार न हो, उसे ऐसे कोई भी घटना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विपश्यना ध्यान यही काम करता है। विपश्यना हमारे विकारों को जड़ से खत्म करने का काम करता है, ताकि फिर कभी विकार ही पैदा ना हो। विपश्यना क्या है? विपश्यना शब्द का अर्थ होता है देखना। जैसा है वैसा देखना। भगवान बुद्ध कहते हैं, इही पस्सी को आओ और देखो। मानने की आवश्यकता नहीं है, देखो और फिर मान लेना। बुद्धि किसी धारणा का आग्रह नहीं रखते। यह एक मत ऐसा धर्म है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित धर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आओ और देख लो। मानने की जरूरत नहीं, देखो फिर मानो। जो देख लेगा वह मान भी लेगा। इसलिए जरूरी है देखना। इसी देखने की प्रक्रिया को ही विपश्यना कहा गया है। विपश्यना ध्यान एक महत्वपूर्ण ध्यान पद्धति है। जितने लोग विपश्यना से मुक्ति या बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, उतने अन्य किसी विधि से नहीं हुए। वेदों में विपश्यना का साफ साफ जिक्र है। विद्वानों ने विपश्यना का अलग अलग अर्थ निकाला, लेकिन विपश्यना का मूल अर्थ से सभी भटक गए। सब ने इसका अलग अलग व्याख्या किया और आगे चलने भगवान बुद्ध ने विपश्यना का सही अर्थ लोगों को बताया और स्वयं भी इसका प्रयोग किया। मुक्ति को प्राप्त हुए और को भी मुक्त प्राप्त करने में सहायक इस प्रकार विपश्यना का सही अर्थ निकलकर सामने आया। विपश्यना ध्यान विधि कैसे करें? विपश्यना एक ध्यान की विधि है। ध्यान विधि तो कई प्रकार के हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विपश्यना ध्यान विधि और उससे सबसे श्रेष्ठ है। विपश्यना ध्यान विधि हमारे अंतर आत्मा से विकारों को दूर करने का काम करता है। इस ध्यान विधि को भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दुनिया को बताया। यह एक ऐसी ध्यान की विधि है जिसको अपनाकर बहुत से लोग मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। इसकी विधि बहुत ही साधारण है। इस विधि के तहत व्यक्ति को अपने श्वास का निरीक्षण करना होता है। हर समय जागृत भाव से अपने श्वास को देखना होता है। एक दृष्टि भाव से लगातार देखना होता है और अपना सारा ध्यान श्वास पर केंद्रित करना होता है। श्वास चाहे किसी भी नासिका से आ रही हो, उसको बस देखना होता है। दाएं नासिका से हो या बाईं नासिका से, बस देखना होता है। विपश्यना ध्यान निधि
कैसे करें। विपश्यना एक ध्यान की विधि है। ध्यान विधि तो कई प्रकार की है, लेकिन वेदों में वर्णित विपश्यना ध्यान विधि उससे सबसे श्रेष्ठ है। विपश्यना ध्यान विधि हमारे अंतर आत्मा से विकारों को दूर करने का काम करता है। इस ध्यान विधि को भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दुनिया को बताया। ये एक ऐसी ध्यान की विधि है जिसको अपनाकर बहुत से लोग मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। इसकी विधि बहुत ही साधारण है। श्वास हमारी अंदर घटित होने वाली घटना का प्रतिबिंब है। इससे सिद्ध होने पर हम अपने विचारों को भी देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने अंदर घटित होने वाली समस्त घटनाओं को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। इससे हमारा मन शांत और निर्मल हो जाता है।